पुरी की रथ यात्रा हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जिसे भगवान जगन्नाथ की वार्षिक यात्रा के रूप में मनाया जाता है। ये त्योहार उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में आयोजित होता है और लाखों भक्तों द्वारा मनाया जाता है। रथ यात्रा में 3 मुख्य देवता शामिल होते हैं। भगवान जगन्नाथ विष्णु के अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। बलभद्र भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई, सुभद्रा भगवान जगन्नाथ की बहन। रथों का निर्माण 3 विशाल रथ विशेष रूप से बनाया जाता है। रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को रथ में बिठाकर पूरे शहर में घुमाया जाता है। आइए आज हम सभी एक साथ जानते हैं भगवान जगन्नाथ की ये अद्भुत रथ यात्रा के बारे में। तैयार है आप इस धार्मिक सांस्कृतिक अनुभव को देखने के लिए? तो आप लोग और सभी का स्वागत है हिंदी स्टोरी टेलिंग फैक्ट्स चैनल में। अगर आपको वीडियो पसंद है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। पुरी की रथ यात्रा का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है और ये हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार में से एक है। रथ यात्रा के परंपरा को बहुत पुराने समय से माना जाता है। माना जाता है कि ये उत्सव 12वीं शताब्दी के शुरू हुआ था, जब वर्तमान जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया गया था। उड़ीसा के विभिन्न राजवंशों ने इसे उत्सव को संरक्षण दिया और इसे भव्यता प्रदान की। गंगा वंश और गजपति राजाओं ने इसे और भी प्रसिद्धि दिलाई। रथ यात्रा इससे जुड़ी कई पौराणिक कथा है। एक कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने जन्मस्थान गुंडीचा मंदिर की यात्रा पर जाते हैं। ये यात्रा उनके मामा के घर जाने के रूप में मनाई जाती है। रथ यात्रा का उल्लेख कई प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, जिसके वेद, पुराण और अन्य धार्मिक साहित्य शामिल है। इस उत्सव ने उड़ीसा के सांस्कृतिक, कला और समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। ये केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि समाज से सभी वर्गों के लोगों को एक साथ लाता है। आज रथ यात्रा केवल उड़ीसा या भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे पूरी दुनिया में मनाई जाती है जहां भारतीय समुदाय बसे हुए हैं। रथ यात्रा पुरी के जगन्नाथ मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध त्योहार है। इसका महत्व धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्तर पर देखा जा सकता है। धार्मिक महत्व: रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की यात्रा का प्रतीक है। ये यात्रा गुंडीचर मंदिर की ओर होती है, जो भगवान के मामा का घर माना जाता है। भक्तों का मानना है कि इस यात्रा में शामिल होकर वो भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। सांस्कृतिक महत्व: रथ यात्रा उड़ीसा के सांस्कृतिक और परंपरा का महत्व का हिस्सा है। इस त्योहार के दौरान लोक नृत्य, संगीत और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो राज्य के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की दर्शित है। सामाजिक महत्व: रथ यात्रा समाज के सभी वर्गों के लोगों को एक साथ लाती है। इस यात्रा में अमीर, गरीब, जात पात का भेदभाव नहीं होता है। सही भक्त मिलकर भगवान के रथ की खींचते हैं, जिससे सामाजिक समझता और एकता का संदेश मिलता है। आर्थिक महत्व: रथ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक पुरी आते हैं, जिससे स्थानीय व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, जिस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में मजबूत मिलती है। आध्यात्मिक अनुभव: रथ यात्रा भक्तों के लिए एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव है। भगवान जगन्नाथ के दर्शन और रथ की खींचने की अनुभूति भक्तों के जीवन में एक खास स्थान रखती है। रथ यात्रा के लिए रथों का निर्माण एक महत्वपूर्ण और पवित्र प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया बहुत ही विधि पूर्वक और विशेष नियमों का पालन करते हुए की जाती है। लकड़ी का चयन: रथों के निर्माण के लिए खास प्रकार की लकड़ी का चयन किया जाता है। ये लकड़ियां विशेष रूप से उड़ीसा के जंगलों से लाई जाती है। कारीगरों का योगदान: रथों का निर्माण कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है, जो इस काम में विशेषज्ञ होते हैं। ये कारीगर पीढ़ियों से इस कला में पारंगित होते हैं। निर्माण स्थान: रथों का निर्माण मंदिर के निकट एक विशेष स्थान में किया जाता है, जिसे रथ खला कहा जाता है। विशेष डिजाइन: तीनों रथ भगवान जगन्नाथ के लिए नंदी घोष, बलभद्र के लिए ताल ध्वज और सुभद्रा के लिए द्रुपद दनन विशेष डिजाइन का और रंगों के होते हैं। रथ की ऊंचाई और आकार: हर रथ की ऊंचाई और आकार निर्धारित मानों के अनुसार होता है। भगवान जगन्नाथ का रथ सबसे बड़ा होता है। रथों की सजावट: रथों को रंग बिरंगे कपड़े, चित्र और अन्य सजावटी वस्तुओं से सजाया जाता है। रथ यात्रा से पहले इनका भव्य रूप से प्रदर्शन होता है। इस पूरी प्रक्रिया में समय और मेहनत लगती है और ये पूरी तरह से भक्तिपूर्ण माहौल में संपन्न होती है। पुरी की रथ यात्रा का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है और ये हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार में से एक है। रथ यात्रा की प्रक्रिया: रथ यात्रा की प्रक्रिया धार्मिक उत्सव और परंपरा से भारी होती है। ये यात्रा भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा रथ की खींचने की पवित्र घटना है। ये इसके संक्षिप्त विवरण दिया गया है। रथ यात्रा का पहला दिन: रथ यात्रा का पहला दिन मुख्य यात्रा का दिन होता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का मंदिर से उनके रथों को स्थापित किया जाता है। हजारों भक्त रथों को खींचते हुए गुंडीचर मंदिर की ओर ले जाते हैं। ये यात्रा बहुत ही भव्य और धूमधाम से संपन्न होती है। गुंडीचर मंदिर में विश्राम: गुंडीचर मंदिर पहुंचने के बाद भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन 9 दिनों तक वहां विश्राम करते हैं। इस दौरान भक्तों को भगवान के निकट दर्शन का अवसर मिलता है। बहुधा यात्रा: 9 दिनों के विश्राम के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने मूल स्थान जगन्नाथ मंदिर लौटते हैं। इस वापसी यात्रा में बहुधा यात्रा कहा जाता है। सुना बेसा: जगन्नाथ मंदिर लौटने के बाद भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन को सुना बेसा स्वयं वस्त्र धारण कराया जाता है।
जाते हैं। इस अवसर पर भगवान को स्वयं आभूषणों से सजाया जाता है और भक्त इस दृश्य को दर्शन करते हैं। लीलाद्री विजय अंत में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा पूर्ण रूप में अपने मंदिर में प्रवेश करते हैं, जिसे लीलाद्री विजय कहा जाता है। इसके साथ ही रथ यात्रा की प्रक्रिया समाप्त होती है। भक्तों और पर्यटकों की भागीदारी। रथ यात्रा के दौरान भक्तों और पर्यटकों की भागीदारी का विशेष महत्व होता है। यह आयोजन न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। रथ खींचना। लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा के रथों को खींचने के लिए जुटते हैं। ये कार्य भक्तों के लिए बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। आरती और भजन। भक्तगण यात्रा के दौरान आरती और भजन गाते हुए चलते हैं, जिससे वातावरण भक्तिमय हो जाता है। सेवा कार्य। कई भक्त यात्रा के दौरान और उसके पहले सेवा कार्य में भाग लेते हैं, जैसे रथों की सजावट, सुरक्षा व्यवस्था और प्रसाद वितरण। दर्शकों का समूह। देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक रथ यात्रा को देखने आते हैं। यह आयोजन उनकी सांस्कृतिक जिज्ञासा को भी संतुष्ट करती है। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी। पर्यटक इस अद्भुत घटना को फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करते हैं, जिससे यह आयोजन विश्व भर में प्रचित होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद। यात्रा के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शन होते हैं, जिनके पर्यटक भरपूर आनंद लेते हैं। होटल और रेस्टोरेंट। बड़ी संख्या में भक्तों और पर्यटकों का आगमन से स्थानीय होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यवसाय को बढ़ावा मिलता है। हस्तशिल्पी और स्मृति चिन्ह। स्थानीय हस्तशिल्पी और स्मृति चिन्ह की बिक्री भी इस दौरान बढ़ जाती है। समाज का संग्राम। रथ यात्रा के दौरान विभिन्न समुदाय, पृष्ठभूमि के लोग एक साथ आते हैं, जिससे सामाजिक समझता और एकता को बल मिलता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और आयोजन। रथ यात्रा के दौरान पुरी में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और आयोजन होते हैं, जो इस पर्व और पूरी भव्य और आकर्षक बनाते हैं। इन कार्यक्रम में स्थानीय कला, संगीत, नृत्य और परंपरा का प्रदर्शन होता है। उड़ीसा नृत्य। रथ यात्रा के दौरान पारंपरिक उड़ीसा नृत्य का आयोजन होता है, जो स्थानीय सांस्कृतिक और परंपरा का जीवन प्रदर्शन करता है। कीर्तन और भजन। विभिन्न कीर्तन मंडलियों और भजन गायन समूह धार्मिक गीत और संगीत प्रस्तुत करते हैं, जिससे मोहन भक्तिमय हो जाता है। पौराणिक कथाएं। भगवान जगन्नाथ और अन्य देवी देवताओं पर पौराणिक कथाओं पर आधारित नृत्य प्रस्तुति होती है। इनमें रामलीला, कृष्ण लीला और जैसी प्रस्तुति शामिल होती है। झांकियाँ। यात्रा के दौरान विभिन्न झांकियाँ का प्रदर्शन होता है, जिनमें धार्मिक और ऐतिहासिक घटनाओं पर चित्रण किया जाता है। रथ यात्रा का धार्मिक विश्वास। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का पवित्र यात्रा पर आधारित है। इस यात्रा में भाग लेने भक्तों के लिए अनंत पुण्यदायी और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु के अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। उन्हें विश्व के पालनकर्ता और भक्तों के रक्षक के रूप में माना जाता है। बलभद्र, सुभद्रा भगवान जगन्नाथ के भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की यात्रा में शामिल होते हैं, जो परिवार के सामंजस्य का प्रतीक है। रथ यात्रा का महत्व। गुंडीचा यात्रा। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा अपने मौसी का घर गुंडीचा मंदिर की ओर जाते हैं। इस भगवान की यात्रा उनके भक्तों के साथ जुड़ने का प्रतीक माना जाता है। रथ खींचने का पुण्य। रथ खींचने का अंत्य पुण्यदाय माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि रथ को खींचने से उनके पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सर्वजन दर्शन। रथ यात्रा का दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा का दर्शन सभी का सुलभ होता है, जो आम दिनों में मंदिर के अंदर संभव नहीं होता है। इसे भगवान का अपने भक्तों के बीच आना जो माना जाता है। भक्तों का भीड़। लाखों भक्त इस अवसर पर भगवान का दर्शन करने आते हैं, जिससे उनकी आस्था और विश्वास पर गहराई प्रकट होता है। भक्तों का श्रद्धा। रथ यात्रा में भाग लेने वाले भक्त गहरे भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करते हैं। ये उनके लिए एक आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव होता है। समुदाय और एकता। रथ यात्रा के दौरान समाज के सभी वर्गों को लोग एकत्र होता है, जिससे सामाजिक समझता और एकता को बढ़ावा मिलता है। रथ यात्रा से जुड़ी हुई कई पौराणिक कहानियां और दंत कथा है, जो इस त्योहार की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को और भी बढ़ाती है। मूल कथा। माना जाता है कि भगवान कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ रथ में सवार होकर यात्रा पर निकलते हैं। इस कथा का प्रतीक रूप में पुरी का रथ यात्रा में देखा जाता है, जहां भगवान जगन्नाथ, कृष्ण, बलभद्र, बलराम और सुभद्रा एक साथ रथ में सवार होते हैं। गुंडीचा यात्रा। मूल कथा। एक कथा के अनुसार गुंडीचा मंदिर भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर माना जाता है। हर साल भगवान अपनी मौसी के घर जाते हैं और वहाँ 9 दिन रहते हैं। ये यात्रा उनके भक्तों के बीच आने का प्रतीक मानी जाती है। धर्म के प्रचार की कथा। मूल कथा। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धर्म और सदाचार के प्रचार की नींव होती है। ये यात्रा धर्म का विजय और अधर्म का नाश का प्रतीक मानी जाती है। भक्तों को चमत्कारिक अनुभव। मूल कथा। कई भक्तों के व्यक्तिगत अनुभव का चमत्कारिक घटना का भी इस यात्रा में से जुड़ी हुई है। भक्तों का विश्वास है कि रथ यात्रा का दौरान भगवान जगन्नाथ उनकी मनोकामना पूरी करते हैं और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सुभद्रा का रक्षा। मूल कथा। एक कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ और बलभद्र अपनी बहन सुभद्रा के रक्षा के लिए यात्रा पर निकलते हैं। इस यात्रा में तीनों देवता एक साथ रथ पर सवार होते हैं, जो भाई बहन रिश्ते और सुरक्षा का प्रतीक होता है। आधुनिक समय में धार्मिक यात्रा और परंपराओं का महत्व बढ़ाया गया है। इन यात्राओं के माध्यम से समाज में आध्यात्मिक जागरूकता और सामाजिक एकता का बढ़ावा मिलता है। आधुनिक समय में इन यात्राओं का महत्व इस प्रकार है। धार्मिक संवेदना का प्रदर्शन। ये यात्रा लोगों की धार्मिक संवेदना का प्रदर्शन करती है और उन्हें अपनी धार्मिक मूल्य और आदर्शों के प्रति पुनर्स्थित करती है। सामाजिक एकता प्रमोट। ये यात्रा सामाजिक एकता में बढ़ावा करती है और विभिन्न समुदायों को एक साथ लाती है।
परंपरा साहित्य और कलाकार का संरक्षण। इन यात्रा के माध्यम से परंपरा साहित्य और कला और संस्कृति का संरक्षण भी होता है। पर्यटन और अर्थनीतिक महत्व। ये यात्रा पर्यटन और बढ़ावा देती है और स्थानीय अर्थनीति को फायदा पहुंचाती है। धार्मिक शिक्षा और उद्दीपना। ये यात्रा धार्मिक शिक्षा और उद्दीपना का माध्यम बनती है और लोगों की आध्यात्मिक उन्नति का दिशा का प्रेरित करती है। आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप इस खास और पवित्र अवसर पर आए और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आनंद लें। यात्रा हमें हमारे धार्मिक संस्कृति का महत्वपूर्ण पहलू दिखाती है और हमारे आध्यात्मिक उन्नति का सहायक होती है। इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद को प्राप्त कर और इस पवित्र यात्रा का आनंद उठाए। इस प्रकार आधुनिक समय में धार्मिक यात्रा का महत्व समझा जाता है, जो समाज में सामाजिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। भगवान जगन्नाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बने रहे। जय जगन्नाथ। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।